सज्जनों राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति सज्जनों राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे। जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है प्रताप भानु ने मन में सोचा, विचार किया और कपट मुनि ने बताया कि यदि एक छत्र राजा बनना चाहते हो तो एक उपाय बताऊं। प्रताप भानु राजा ने कहा कि बताइए स्वामी, क्या उपाय है। बोला, एक छत्र राजा बनने के लिए समस्त संसार के ब्राह्मणों को बस में करने का एक ही उपाय है। बोला, क्या? बोलो, ब्राह्मण को बस में करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उनको दान दक्षिणा दो और मैं रसोई बनाऊं और आप परोसो, तब ब्राह्मण खुश होकर के आशीर्वाद देंगे। कपटी मुनि ने अपनी चाल चल दिया कि इसका समय बिगड़ जाए, नष्ट हो जाए। उसने उल्टा समझा दिया। तो यही है कि होनहार बहुत प्रबल है। ये होनहार आ गया समय राजा का विनाश का। ये वही कहानी है। तो भोजन में उसने, कपटी मुनि ने मांस का भोजन तैयार किया और परोसा। तो आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण देवता, इस भोजन में मांस मिला हुआ है, मांस का भोजन तैयार हुआ है। तो ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि तू राजा राक्षस हो जा। ये वही कहानी है रामायण ग्रंथ की। सब लोगों ने सुना भी होगा और जानते भी हैं। ये बड़ी ही पवित्र ग्रंथ की कहानी है, रामचरितमानस की। चलिए चलते हैं मानस की तरफ। और सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणपति जी की वंदना कर लेना चाहिए। आइए सब लोग मिलकर के गणपति जी की वंदना करते हैं हर्ष और उत्साह के साथ। सज्जनों, वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। यदि फेसबुक में देखते हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब में देखते हैं यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की वीडियो आप तक पहुंच सके। सज्जनों, मेरा चैनल का नाम है जय माता दी 121। मेरा चैनल डायल कीजिए, यूट्यूब में पूरा वीडियो देखिए। चलिए चलते हैं मानस की तरफ। सबसे पहले गणपति जी की वंदना कर लेते हैं, फिर कहानी प्रारंभ करते हुए। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चलते हैं मानस की तरफ। कि हो ही विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करिसो तुम तजि दीन दयाल निज हितु न देखं को। सज्जनों, वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं समझता हूं। कि सुन नृप विविधा जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होय कि नाही।
कि आहाई एक अति सुगम उपाई, तहा परंतु एक कठिनाई। सज्जनों, तपस्वी मुनि ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उसकी सफलता निश्चित नहीं। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है कि मामयाधीन जुगुति नृपि सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजू लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम न गयाऊ। सज्जनों, कहा, हे राजन, वह युक्त तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक मैं किसी नगर में और गांव में गया नहीं, तो मुझे जाना पड़ेगा। और मैं भोजन बनाऊं और तुम परोसे, तभी ब्राह्मण बस में हो सकते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है। कि जानी न पही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूं भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। सज्जनों, राजा को अपने अधीन जानकर कपटी मुनि तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कि भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचायसी छन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय ग्रह बांधे सी बाजी बनाई। सज्जनों, उसने प्रताप भानु राजा को अपनी माया के बल से घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयऊ बहोरी, लय राखेस गिरी खोह महू, माया करी मति घोरी। सज्जनों, फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्ध को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में छिपा दिया। कि आपु पिरंची आपु बिरची उपिरोहित रूपा, परे जाई तेहि सेज अनुपा। जागे नृपवन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरजुमान। सज्जनों, वह आप पुरोहित का रूप बनाकर, वह अपना स्वयं ही पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। कि नृपु हरि से पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत साहस बरो, बर विप्र कुटुंब समेत। सज्जनों, संकेत के अनुसार गुरु को उस राजा उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेतना रहा। वह तापसी मुनि कालकेतु राक्षस, उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। कि उपरोहित जेवनार बनाई, क्षरस चारि विधि जसि श्रुति गाई।
कि मायामय तेहि कीन रसोई, बिंजन बहु गनी सकै न कोई। सज्जनों, पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन यानी खणरस भोजन तैयार किया, जैसा कि वेदों में वर्णन है। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। कि विविध मृगन कर आमिष राधा, विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मांसु खल साधा। भोजन कहू सब विप्र बुलाए, पद पखारी आसन बैठाए। सज्जनों, अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला लिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। कि पारूसाने जबहि लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्य जन खाऊ। सज्जनों, ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि होगी। कि भायाऊ रसोई भूसुर मांसु, सब दुजे उठे मान बेश्वासु। भूप विकल मही मोह भुलानी, भावी बस न आव मोख बानी। सज्जनों, रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हुआ, उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। कि बोले विप्र सकोप सब नहीं कछु कीन विचार, जाई निशाचर हो नप मूढ़ सहित परिवार। सज्जनों, ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भानु को पूरे परिवार सहित राक्षस निशाचर बनने का श्राप दे दिया। अब ये कहानी यहीं तक। कहानी समाप्ति से पूर्व भगवान के नाम की संकीर्तन की वाणी को विराम देते हुए श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय राम।